रात का गला इतना ज़्यादा मेरा दर्द कर रहा है ना, कसमें। फिर मैंने कहा कि यार उठना है पकीज़ा, तुमने खुद ही करने हैं घर के सारे काम और सब कुछ तुमने खुद ही करना है। तो सबसे पहले जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप बाहर जो है ना पानी रख दे, ठीक है। मैंने गरारे करने हैं। सो उसके बाद मैं इतनी देर में बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। आगे मैं ऐसे करती थी कि मैं ना अपनी बेडशीट जो है ना 2 दिन बाद चेंज करती थी, लेकिन अब सर्दी की वजह से ऐसा हो गया कि मैं हर हफ्ते बाद चेंज करती हूँ। अच्छा, धोते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है कि यार बेडशीट धोनी है या बड़ी बड़ी चादरें धोनी है, तो फिर मुझे बड़ा मसला होता है। तो अभी ना फ़हर घर ही था, फ़हर को मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था कि आप आराम से नाश्ता करो ना। तो अभी वैसे वो मौसम नहीं रहा है ज़्यादा सर्दी वाला, तो यहाँ पे जी हीटर लगाया हुआ था फ़हर के लिए। वो इसलिए कि यार वो जब ठंडे पानी से हाथ मुँह धो के आता है ना, तो फिर उसके लिए ना थोड़ी देर के लिए लगाते हैं कि चलो आप अपने हाथ गर्म कर लो। तो बस यहाँ पे घर की थोड़ी बहुत सफाई हो जाए ना, तो आपके दिल को इतना सुकून मिल जाता है। ये होता है कि यार चलो थोड़ा बहुत काम हो चुका है। तो बस यहाँ पे जी देखिए मैंने कमरा भी सेट कर लिया था, फ़खर भी आ गया था नाश्ता करके। तो बस अभी मैं आपको कर्टन्स वगैरह पीछे करके दिखाती हूँ। और आपको बताऊँ कि आजकल ना धूप बड़ी सख्त निकल रही है। धूप लिया करे तो कम अज़ कम सुबह 8 से 10 बजे तक धूप जो है ना मस्ट होती है। बाकी काम तो यार सारी ज़िंदगी होते रहेंगे, लेकिन यही जो धूप वगैरह ना आपकी विटामिन डी की जो कमी होगी ना वो पूरी हो जाएगी। धूप में बैठा करें ज़रूर। ये जो हड्डियों में दर्द होता है ना, सर्दियों की वजह से होता है यार, ये जो विटामिन डी की कमी होती है। सो यहाँ पे जी देखिए माशाल्लाह से धूप आज बड़े मज़े की निकली हुई है। मौसमी वगैरह लगे हुए हैं नीचे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कभी कभी तोड़ के लाते हैं और हस्बैंड को ही बोलती हूँ जाके लेकर आया करें। तो ना बस अभी मैं ऐसा करूँगी कि देखती हूँ, फ़हर चला गया था नीचे और हस्बैंड भी चले गए थे ना। अच्छा, कभी ऐसा होता था एक टाइम पे ना, मुझे याद है कि आज से 2-3 साल पहले ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बाहर मौसम भी सर्दी वाला था। तो ना मेरे हस्बैंड जा रहे थे ना फ़हर को छोड़ने के लिए। तो मैं अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि अल्लाह ताला हमें एक छोटी-सी गाड़ी दे दे, तो जिसमें ना मेरा बेटा इतनी दूर जाता है। तो अल्लाह ताला से बड़ी दुआएँ की थी मैंने। तो इंशाल्लाह ले ही लेंगे। तो मैं अब यहाँ पे आपको बताती चलूँगी, मैंने ना अभी फ़हर का स्कूल चेंज करवाना है, एडमिशन अपने घर के पास ही करवाऊँगी कि खुद जाके ना फ़हर को ले आया करूँगी, छोड़ आया करूँगी। ये होगा कि मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है ना कि यार गर्मी में वो धूप में, सख्त गर्मी में वो उतनी दूर से आता था बाइक पे, तो सुबह जो सर्दी होती थी इतनी, तो तभी फिर मुझे ये मसला रहता है कि यार कौन छोड़ने जाए, कौन लेने जाए। तो अभी मैंने ये सोचा कि चलो यार मैं अपने घर के पास डालूँगी तो फिर ये होगा कि चलो मैं खुद जाके ना ले आया करूँगी, छोड़ आया करूँगी। और उसके बाद जी मैं ऐसा करती हूँ कि सुबह उठने से पहले मैं सबसे पहले अपना सिंक साफ़ करती हूँ। सिंक साफ़ हो ना आपका, तो मुझे लगता है कि आप वॉशरूम में तकरीबन आधा घंटा भी खड़े रहेंगे ना, तो आपको वो मसला नहीं होगा जो होता है। मेरे साथ बड़ा मसला होता है, किसी का वॉशरूम गंदा हो ना, तो मैं तो वहाँ पे 5 मिनट से भी ज़्यादा खड़ी नहीं होती है। तो बस मैंने अपना सॉरी वॉशरूम वगैरह साफ़ कर लिया था और अब चलते हैं बाहर, मोप लगानी है, झाड़ू लगाना है। अच्छा, ऐसा होता है ना कि आप थोड़े से बीमार हों और फिर यही हो कि यार सारे घर के काम मैंने खुद ही करने हैं। तो यही है मेरे साथ भी। अब मैंने ना जब मैंने रात को हंडिया बनाई ना 9 बजे उठ के, मुझे पता था कि पकीज़ा तुमने खुद ही बनानी है, इधर आके तुम्हारी हेल्प किसी ने नहीं करनी। तो बस फिर मैंने हंडिया वगैरह बना तो ली थी, लेकिन मैंने डांट भी बहुत ज़्यादा खाई थी कि जब तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है तो तुम क्यों हंडिया बना रही हो, मेरे हस्बैंड ने बोला। तो फिर मैंने चाय बना ली, साथ साथ मैंने ये ना अंडे वगैरह उबाल कर लिए। तो ये जी सर्फ़ का बॉक्स बिल्कुल खाली हुआ था, डब्बा ना, सॉरी बॉक्स बोल रही हूँ, ये खाली कंटेनर खाली हुआ था। मैंने कहा इसको भी फिल करके रख लेती हूँ। पहले जो मैंने फुल किया था ना, तकरीबन यकम को मैंने किया था, आज 23 हो गई है। तो इतना सर्फ़ इस्तेमाल होता है। अब इनकी ज़्यादा मशीनें इस हफ्ते में 2 दफ़ा लगा ली हो, ठीक है, ज़्यादा सर्फ़ नहीं यूज़ होता। तो बाकी साबुन वगैरह लिक्विड वगैरह यूज़ करती हूँ, तो सर्फ़ इतना नहीं यूज़ होता। फिर मैंने कहा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि बाहर चलती हूँ और बाहर जाके ना बर्तन वाला साबुन है उसको भी खोल के रख देती हूँ। वो भी ख़त्म हुआ हुआ है, वो भी मैंने यकम को ही लगाया था, तो आज लगा रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार। मैं बड़ा सरफ़ा करती हूँ यार, जब आप अलग हो जाते हैं ना, जब आपको पता है कि यार घर आपने चलाना है और सारा कुछ आपने सिस्टम करना है, तो फिर बंदा ज़ाहिर सी बात है ध्यान से चीज़ें इस्तेमाल करता है। पहले ना बड़ा होता था यार मैं खुली चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ कि हस्बैंड के पैसे आ जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा होता है कि जब आपकी आखिरी तरीके शुरू होती है ना, तो फिर चीज़ें जब ख़त्म हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि यार ये चीज़ ख़त्म हो गई है। सो मैं भी अब ऐसा करती हूँ कि हर एक चीज़ एहतियात के साथ खोलती हूँ और रखती हूँ कि ये चीज़ ख़त्म होगी तो फिर हमें नुकसान होगा। अच्छा, पहले मैं कभी बीमार होती थी ना, तो कहते थे ये नाटक करती है, ये ड्रामे करती है। और यकीन करेंगे प्रेगनेंसी में मैंने ऐसे ऐसे अल्फाज सुने अपने बारे में कि ये तो ड्रामे करती है, ये नाटक करती है। और जब मेरा बीपी शूट होता था तो कहते थे ड्रामे कर रही है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है इसको, ये कुछ भी नहीं है। तो लेकिन फिर ज़ाहिर-सी बात है रात को 2 बजे 3 बजे जब हस्बैंड ले जाते थे ना दवाइयाँ लेने के लिए, तो फिर वो हर एक चीज़ देखी जाती थी कि वाक़ई में यार मैं कोई टेंशन ले रही हूँ या कोई ऐसी तबीयत ख़राब हो रही है मेरी। हर चीज़ को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था ज़िंदगी में कि अब भी अगर कोई भी तबीयत ख़राब हो जाए ना, मैं ज़्यादा किसी को फ़ील नहीं करवाती, मैं किसी को ज़्यादा बताती नहीं हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर हम किसी को बताएँगे अगले ने कहना है कि यार आगे भी ये बीमारी है तो अब दोबारा से बीमार है, इसलिए फिर मैं किसी को बताती नहीं हूँ।
तो आप लोगों को बताया कि यार रात को इतना गला ख़राब हुआ था, इतना ज़्यादा बोलने भी नहीं था हो रहा, सुबह भी उठी हूँ ना तो बोलने नहीं था हो रहा, बात भी नहीं थी करनी हो रही। फिर मैंने कहा कि मैंने खुद ही काम करने हैं, छोड़ो यार सबको रहने दो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज जो है ना आप लोगों के साथ जितनी भी बात की है ना सारी ये हकीकत है और ये हकीकत पे मबनी है, ठीक है। तो कभी भी अपनी दुख सुख कभी किसी को ना बताया करें। जब तक माँ बाप आपकी ज़िंदा है ना तो अपने माँ बाप से बातें कर लिया करें, लेकिन लोगों को नहीं। कोई दूसरा बंदा आपका जो है ना तो बाप का किरदार अदा कर सकता है और ना ही माँ का। तो जो होते हैं ना खूनी रिश्ते वही आपके सगे होते हैं। सिर्फ माँ बाप ही और कोई नहीं। बहन भाई भी बाद में खून सफ़ेद हो जाता है, कोई नहीं पूछता, किसी को परवाह नहीं है। अपना मैं कहती हूँ अपना हक मांग कर देखो, इन लोगों से ये सारे अब बेनकाब हो जाएंगे ये रिश्ते। जो आप लोग कहते हैं कि जी मुखलिस होते हैं, कोई मुखलिस नहीं होता है। अभी ये मेरी अपनी बात है जो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। तो कोई रिश्ता आपके साथ नहीं होता, कोई भी नहीं। सब रिश्ते उस टाइम ख़त्म हो जाते हैं जब आप अपना हक मांगेंगे। यहाँ पे हम बातें वगैरह छोड़ते हैं और मैं अपनी काम की तरफ आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस अभी बर्तन थोड़ी देर तक धोती हूँ। सबसे पहले मैंने कहा कि झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाओ ना तो मोप लगी हो तो फिर आपका घर साफ़ सुथरा हो जाता है, अचानक कोई बंदा आ जाता है। लेकिन खैर अभी टाइम तकरीबन 8:30 बजे ही हुए हैं, तो मैं तकरीबन 9 बजे तक अपने सारे काम ख़त्म करके फिनिश करके फ्री हो जाती हूँ ना। लेकिन जब से मैं जिम जा रही हूँ ना तो मैंने ये रूटीन शुरू की हुई है अपनी। लेकिन आज जिम नहीं की, ज़ाहिर सी बात है यार, तबीयत नहीं थी ठीक है। जब आपकी तबीयत ठीक हो ना तो आपको जिम लगाने का भी मज़ा आता है। लेकिन आज तबीयत नासाज थी, फिर मैंने कहा क्या करना है जाके, दूसरों को भी कहीं मेरे से वायरस ना लग जाए, खुदा ना खास्ता अगर मुझे कोई वायरस लगा हुआ है। तो बस यहाँ पे जी मैं ऐसा करूँगी कि मैंने ना अभी झाड़ू वगैरह लगा दिया है। तो अभी ये जो पड़ी हुई है ना कारपेट ये डाल दूँगी और साथ जो है ना चाय रख लूँगी। अच्छा अभी हस्बैंड ने भी नाश्ता करना था, अभी वो घर ही थे। तो जब जितनी देर में वापस जाएँगे ना तो साथ में सारे घर के काम वगैरह ख़त्म कर लूँगी। और रात को तो मैंने सालन बना लिया हुआ था। लेकिन फिर दिन को जो है ना मैं सोचूँगी अभी आटा गूँदूँ कि ना गूँदूँ, तो वो मैं फिर आप लोगों को बताती हूँ। वैसे भी आज फ्राइडे है और फ्राइडे में ना मैंने सबसे पहले ऐसा करती हूँ कि मैं कोई वज़ीफ़ा और कुरान पाक के वो सूरत काया वगैरह ज़रूर पढ़ती हूँ, सूरत यासीन वगैरह। लेकिन डेली पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा दिन रखती हूँ कि जिसमें मुझे ईज़ी लगता है कि यार आज सुबह से ही सारे काम कर लिए और अभी मुझे ये आयतें और ये सूरतें पढ़नी हैं। तो आगे जो दिन होते हैं ना इसमें इस दिन में ज़्यादा आपको सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलता है हर एक चीज़ पढ़ने का। तो बस मैं यहाँ पे बस ऐसा करूँगी, सफाइयाँ वगैरह करने के बाद नाश्ता करने के बाद वज़ू करके ना बैठ जाऊँगी धूप में कुरान पाक लेकर, तो फिर मैं वो पढ़ती रहूँगी। तो यहाँ पे जी बस चाय वगैरह गर्म ही थी, तो मैं अपने लिए अपना नाश्ता कर लूँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को ना डाल के दे दिया था, वो ले गए थे बाहर धूप में ना, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ के बस अपने लिए नाश्ता करूँगी। तो चाय माशाल्लाह से आज दूध थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने कहा चलो अब एक्स्ट्रा बच गई है तो पी लेते हैं। तो मैं देख रही थी ये जो बंद है ना इसके ऊपर कुछ ब्राउन ब्राउन सा लगा हुआ था, पता नहीं मेरा शक है या वहम है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था। लेकिन मैं डर डर के खा रही थी और साथ साथ मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि पता नहीं यार ये बन के ऊपर क्या लगा हुआ है। तो कहते हैं कुछ नहीं, वैसे ही ऐसे ब्राउन सा हुआ हुआ है। तो चलें जी आज का व्लॉग यहीं तक था और इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मुझे आपने दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो मैं अब आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ पे ना बाहर आ गई थी, धूप में बैठ गई थी पाँच सूरतें लेकर ना। तो यहाँ पे बैठ के मैं कुछ आयतें वगैरह कुछ सूरतें वगैरह हैं वो पढ़ूँगी बैठ के। और मैं आपको पंचम कलमे की ये तर्जुमा ट्रांसलेशन आज मैंने जब तर्जुमा पढ़ा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाले हैं। हम तो ऐसे ही कलमे पढ़ते हैं लेकिन कभी तर्जुमा नहीं किया। तो चले जी मुझे दुआ में याद रखना है। इतना ही व्लॉग बना था आज का। ओके, अल्लाह हाफिज़।